बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण महाराज ने अब रायपुर से अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव को नया चैलेंज दिया है, चुनौती दी है कि आप रायपुर आएं और रायपुर में अब जो आपके आरोप हैं वो सिद्ध करें। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए श्याम मानव जी हैं। सर, जो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने जो एक चुनौती दी है कि आप रायपुर आएं और 20 और 21 तारीख को वहां पर अपने आरोप सिद्ध करें, क्या आप जाने वाले हैं रायपुर? देखिए, ये कोई आरोप नहीं है। उनके वीडियोस में जो दावे उन्होंने किए हैं उसके लिए ये चैलेंज है, और ये चैलेंज फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर कंप्लीट किया जाता है। उसके पीछे का ऐसा कारण है कि उनको जानकारी मिलने की सभी सोर्सेस जो भी होंगे, जिस माध्यम से उन तक ये जानकारी पहुंचती है, वो सोर्सेस काम न करे, इस ढंग से ये प्रयोग का आयोजन करना होता है। सीधी सी बात है, महाराज के पास में किसी के द्वारा जानकारी पहुंचती है। जैसे उनका दावा है कि वो भक्तों का नाम पहचानते हैं, उनके पिताजी का नाम पहचानते हैं, उनके उम्र का पहचानते हैं और उनके मोबाइल नंबर पहचानते हैं। ये दिव्य शक्ति से पहचानते हैं। तो दिव्य शक्ति से पहचानना है, इसलिए उन तक ये जानकारी ना पहुंचे, ऐसा वातावरण तो हमको क्रिएट करना पड़ेगा। कोई आदमी उन तक ना पहुंचे, फोन के जरिए जानकारी ना पहुंचे, कोई साइंस के माध्यम से जानकारी ना पहुंचे, ये हमें देखना होगा। ये आयोजन रायपुर में हो सकता है क्या? मैं आपको नागपुर के ही दिव्य दरबार की बात सुनाता हूं। नागपुर में जो 7-8 जनवरी में दिव्य दरबार हुआ, उसका वीडियो उन्हीं की ओर से प्रकाशित हुआ। उसमें वो एक भक्त को पूछते हैं, भाई तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? भक्त कहता है, मेरे पिताजी का नाम शंकर लाल है। थोड़ी देर बाद, 1-2 मिनट के बाद में कहते हैं, तुम्हारे पिताजी का नाम शंकर लाल है, बोलो, माइक पर बोलो, तुम्हारे पिताजी का नाम शंकर लाल है, हमने पहचाना। माइक से बोलो सब, नहीं तो हम तुम्हारे सारे कान खोल देंगे। यानी तुम्हारी सब जो भी गलतियां तुमने जीवन में की होगी सब लोगों के सामने उजागर कर देंगे। अब इतने भौंडे तरीके से ये चमत्कार करे जाएंगे, और वहां सब पब्लिक के सामने अगर ये होगा तो वहां कौन क्या कर पाएगा? हम बोलेंगे तो कोई सुनेगा क्या उस वक्त में? यानी उनके पास में अगर उनके सपोर्टर जानकारी पहुंचाते हैं तो हम क्या करेंगे? इसलिए ये वैज्ञानिक चुनौती है, ये कोई अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का मेरा प्राइवेट चुनौती नहीं है। 40 सालों से हम चुनौती देते आए हैं। हजारों बाबा, मांत्रिक, इधर के लोग, देव शरीर, भगवान शरीर में आने वाले लोग, ज्योतिषी, इनका भांडाफोड़ हमने किया है। तो ये साइंटिफिक तरीके से ये चुनौती कंडक्ट करने के लिए ये चुनौती ऐसे ही वातावरण में होगी जहां फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशन होगी, उन तक कोई भी इस ढंग से जानकारी न पहुंचे, ये हमें देखना होगा। इसलिए ये नागपुर में ही चुनौती कंप्लीट की जाएगी। रहा सवाल उनके बिजी का शेड्यूल का, तो अपनी तरीके से कभी कोई भी तारीख दे। और बात तो नागपुर में उनके लिए कोई खतरे की बात ही नहीं है, क्योंकि खुद महाराष्ट्र के गृह मंत्री उनके दर्शन को गए थे, वो बहुत अच्छे ढंग से उनको पहचानते हैं, उनको आशीर्वाद भी दिया है। तो इसलिए बहुत अच्छे ढंग से नागपुर के पत्रकार भवन में इसका आयोजन होगा और यहीं पर ये चुनौती पारित की जाएगी। वहां तो सीधे पत्रकार भी ठीक ढंग से उनको सवाल नहीं पूछ सकते, ऐसी स्थिति होती है, ऐसा वातावरण होता है। और भक्तों का जो मानस होता है वो बहुत अच्छे ढंग से हम जानते हैं। वहां केवल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस क्रिएट होगी, उसमें से कुछ क्रिएट नहीं होगा। और जब भी मैंने अभी ये उदाहरण दिया, पहले खुद महाराज पूछते तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, और बोलते मैंने पहचाना पिताजी का नाम शंकर लाल है, बोलो, माइक पर बोलो। ऐसा करेंगे तो हम क्या करेंगे? क्या आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पे जो वातावरण है उसमें आप लोग ठीक ढंग से अपनी बात नहीं रख पाएंगे, ये आप लोगों को डर है, या आप लोगों को लगता है कि वहाँ आप लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्माण हो सकती है? और एक साथ में यह भी प्रश्न कि वो नागपुर आने को तैयार नहीं, आपकी बातों से लगता है आप रायपुर जाने को तैयार नहीं, किसी तीसरी जगह पे आगे ये भविष्य में ये दोनों ओर से चुनौती जो है वो सिद्ध की जा सकती है? डेफिनेटली महाराष्ट्र में कहीं भी ये चुनौती वो स्वीकारना चाहेंगे तो हम स्वीकारने के लिए तैयार हैं। महाराष्ट्र के बाहर उस वातावरण में जाकर उसमें से कुछ निकलने वाला नहीं, केवल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होगी, क्योंकि भक्त भड़के हुए होते हैं, उनके लिए वो भगवान होते हैं, और वहां कोई भी बदमाशी करेंगे तो भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस का वातावरण कैसे हम तैयार कर पाएंगे, आप समझाइए मुझे कृपया। लोगों के सामने, हजारों लोगों के सामने इस ढंग की वैज्ञानिक चुनौती की जा सकती है क्या?
भाई वहां पर उन तक कोई भी मोबाइल से मैसेज ना पहुंचे, किसी इंसान के द्वारा मैसेज ना पहुंचे, कोई लैंग्वेज यानी साइन लैंग्वेज से लेकर अलग अलग प्रकार होते हैं उससे कोई वहां तक जानकारी ना पहुंचे, ये हमें देखना है। जो हम 10 आदमी उनके सामने देंगे उनकी जानकारी उन तक ना पहुंचे, ये हमें देखना है। हम 10 आदमी यहाँ से लेके जाएंगे, वहीं से जानकारी सब तक पहुंच जाएंगे। आप बात को समझिए, ये कोई केवल अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति या मेरा प्राइवेट चुनौती नहीं है, ये साइंटिफिक चुनौती है। इतने सालों से हम देते आए हैं और वो फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर ही पारित की जा सकती है। और ये दावा तो उनका है ना दिव्य शक्ति का, तो दिव्य शक्ति तो कहीं भी चलती है। कि ऐसा है कि नागपुर में दिव्य शक्ति नहीं चलेगी, रायपुर में ही चलेगी? वो रायपुर में क्यों बुला रहे हैं? मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं। क्योंकि वो भक्तों के भक्ति के आड़ में अपने आप को छुपाना चाहते हैं। भड़के हुए भक्तों के भक्ति के आड़ में अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं। अगर उनमें सही में दिव्य शक्ति है तो प्रॉब्लम क्या है? आप ऐसे वातावरण में क्यों आकर सिद्ध नहीं करते कि जहां ऐसी कोई बदमाशी करने की गुंजाइश नहीं रहेगी? इसका मतलब आपको पता है आप क्या करते हो। इसका मतलब आपको पता है आप में दिव्य शक्तियां नहीं है। इसका मतलब ऐसा है कि आपको यह भी पता है कि आप कौन सी ठगी के माध्यम इस्तेमाल करते हो, और वो माध्यम आप यहां इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, वहां इस्तेमाल कर पाओगे, इसलिए आप रायपुर बुला रहे हो। हमारा आह्वान आपको है, केवल आपके दिव्य शक्ति के दावों को है, जो आप दावे करते हो उसके लिए है, आपकी राम कथा के लिए नहीं है, बाकी चीजों के लिए नहीं है। ये कृपया आप ध्यान रखिए। और ना मैं सनातन धर्म के खिलाफ हूं और ना मैं हिंदू धर्म के खिलाफ हूं। गए 40 सालों से काम कर रहे हैं, मैं अपने आप को हिंदू कहता हूं और मुझे हिंदू कहने का पूरा पूरा अधिकार है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हिंदू होता है जो हिंदू माँ बाप के पेट से जन्म लेता है। और ना ही मैं केवल हिंदू धर्म के खिलाफ काम करता हूं। आज तक कई क्रिश्चियन मिशनरियों को हमने जेल भेजा है, उनको भगाया है। जब भी वो चंगाई सभा आयोजित करते हैं, अंधा देख सकता है, बहरा सुन सकता है, लंगड़ा चल सकता है। कई मुस्लिम मांत्रिकों को आज तक जेल भेज चुके हैं, उनको भगा चुके हैं। इसलिए आप कृपया ऐसा मत बोलिए कि हम केवल हिंदू धर्म के लोगों के खिलाफ काम करते हैं। जिस धर्म में मैं पैदा हुआ हूं वो घर साफ करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मेरे माँ पिता, मेरे भाई बहन इस द्वारा ठगे गए हैं। मैं ठगा गया हूं अपनी जिंदगी में। मैं अपने भाइयों को सुधारना चाहता हूं और मैं बाकी धर्मों के लोगों को भी, जब ये सवाल आते हैं, अगर वो ठगते हैं और वो केसेस हमारे पास आती है तो वहां भी हम काम करते हैं। लेकिन उसमें से हिंदू मुस्लिम दंगे ना खड़े हो, उसमें से क्रिश्चियन और हिंदू विरोध तैयार ना हो, ये भी हम देखते हैं। क्योंकि जब क्रिश्चियनों के खिलाफ काम करते तो क्रिश्चियनों को साथ में जोड़कर काम करते हैं, और मुस्लिमों के खिलाफ जब काम करते तो मुस्लिमों को साथ में जोड़कर काम करते हैं, ताकि लोगों को यह पता चले कि हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, केवल वहां धर्म के नाम पर और भगवान के नाम पर जो ठगी होती है उसके खिलाफ है। तो भले ही बागेश्वर धाम के जो धीरेंद्र शास्त्री महाराज हैं वो श्याम मानव और उनके साथियों को रायपुर आकर चुनौती स्वीकार करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन श्याम मानव का कहना है कि भले ही धीरेंद्र शास्त्री महाराज नागपुर ना आए, लेकिन महाराष्ट्र में आने वाले किसी भी समय में हमारी चुनौती को वो स्वीकार करें और उनके अनुसार किसी भी समय किसी भी तारीख पर वो महाराष्ट्र में कहीं भी आए, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति उनकी चुनौती को स्वीकार करने के लिए और उन्हें चुनौती देने के लिए तैयार है। कैमरामैन अतुल हिरडे के साथ रजत वशिष्ठ, एबीपी न्यूज़, नागपुर।